दोस्तों, अमीर और गरीब लोगों के बीच 10 ऐसे क्या डिफरेंस है जो हर इंसान को जानना चाहिए। गरीब लोग कौन से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं और अमीर लोग ऐसे कौन से काम करते हैं जिनकी वजह से वो अमीर बनते जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं 10 मेन डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच में सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपने देखा होगा जेफ बेजोस, मार्क जगरबर्ग और भी बहुत सारे बड़े बड़े आदमी हैं। ये हमेशा एक जैसे कपड़े पहनकर ही चलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। और वहीं एक मिडिल क्लास में एक गरीब आदमी, उसको हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी वॉच, अच्छा परफ्यूम चाहिए होता है। अमीर लोग कभी भी कपड़े और खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसा कि शाहरुख खान कहते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज़। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सब को त्यागना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन, आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने सुना, जो कि गरीब लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे पास पहनने और खाने के लिए अच्छा है या नहीं। आप यह सब करिए, यह गलत नहीं है, पर आप यह तब करिए जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आपको इन चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचना नहीं पड़े। अगर आप लोन लेकर इन सब चीज़ों को खरीदते हैं या फिर किसी से उधार लेकर या फिर किसी और का खाते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप हमेशा गरीब ही रहोगे। दोस्तों, पैसा एक निर्णय की तरह है जिसे हमें लेना है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि यदि आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब बने रहते हो और गरीब ही मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मेन 10 डिफरेंस के बारे में। पहला, गरीब लोगों के पास बड़े बड़े टेलीविज़न सेट होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो टेलीविज़न के सामने सुबह से बैठते हैं और शाम कर देते हैं, वहीं खाना खाते हैं और वहीं दिन भर बैठे रहते हैं, और इसके अलावा उनकी कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। वो अपने खाली समय का उपयोग सोचने की कला, जो कि सबसे मेन काम है, इससे बच जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो टीवी देखने को एक मनोरंजन मानते हैं। और वहीं अमीर लोगों के पास बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। अमीर लोगों के पास बहुत सारी किताबें होती हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना और सीखना पसंद होता है। वे जो सीखते हैं उसका उपयोग खुद की मदद करने और अच्छे विकल्प चुनने के लिए करते हैं। जब आपके पास ढेर सारी किताबें हों तो आपका घर भी बड़ा हो जाता है और आप नई स्किल्स को सीखते हैं, और उन स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप बहुत सारे पैसे कमाने लग जाते हैं। सेकंड, गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया भर में लाखों लोग पैसे के लिए अपना कीमती समय बेच रहे हैं। आप हमेशा 10,000 रुपये वापस पा सकते हैं, लेकिन आप दोबारा अपने 50 घंटे वापस नहीं पा सकते। दोस्तों, ज़्यादा लोग पैसे के लिए समय का व्यापार करते हैं और इसके कारण उन्हें कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं होता है। अमीर लोग जानते हैं कि समय पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीर लोग समझते हैं कि समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। वो अपना सारा समय पैसों के लिए काम करने में नहीं बिताते, इसके बजाय वे सार्थक अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे ऐसे करियर को चुनते हैं जिन्हें उन्हें करने में मज़ा आता है, और थोड़े से पैसे के लिए काम करने के बजाय वो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। तीसरा, गरीब लोग शौकिया लोगों की सलाह लेते हैं। गरीब लोग उन लोगों की सलाह लेते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो बिना सवाल पूछे या फिर बिना जांच पड़ताल किए दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और वहीं अमीर लोग एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। अमीर लोग स्मार्ट लोगों की बात तब सुनते हैं जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें कुछ पता नहीं है तो वे एक्सपर्ट से सलाह मांगते हैं। उन्हें आमतौर पर सलाह के लिए भुगतान करना पड़ता है और चुनने के लिए अलग अलग विकल्प मिलते हैं। वे जानते हैं कि एक्सपर्ट केवल विचार देते हैं और उन्हें उनका सटीक रूप से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो उसे अपने हिसाब से चेंज करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, गरीब लोग शक करने वाले होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल गरीब लोग ही खाना खाते हैं। मुझे याद है, मेरे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति कहता था, वो मैकेनिक, वो दुकानदार ईमानदार नहीं है। वो लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं और उनसे बहुत अधिक पैसे वसूलते हैं। उनका मानना था कि हर कोई उसका पैसा चाहता है और उससे लेने की कोशिश करेगा। और वहीं अमीर लोग दूसरों पर भरोसा करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ अमीर लोग अपनी कार या घर के दरवाजे बंद नहीं करते, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, वहां ऐसा करने वाला व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। अमीर लोग दूसरों पर अधिक भरोसा करते हैं। पांचवा,
दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कुछ लोग जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, उनका स्कूल अच्छा नहीं था, उनका कॉलेज अच्छा नहीं था, उनको यह एनवायरनमेंट नहीं मिला, फला की बातें करते हैं और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं और सफल न होने के बहुत सारे कारण बता देते हैं। जबकि वहीं अमीर लोग हर काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अमीर लोग सफल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने साथ अच्छी चीज़ें घटित होने का इंतज़ार नहीं करते, वो कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छी चीज़ें खुद ब खुद उनके साथ हो जाती है। वे अपनी समस्याओं के लिए बहाने नहीं बनाते, बल्कि उन समस्याओं का हल खोजते हैं कि इसको करना किस तरीके से है। वो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले लेते हैं और वही करते हैं जो करने की ज़रूरत है। 6 पॉइंट, गरीब लोग कुछ करते नहीं हैं, बस सोचते हैं और चुपचाप बात सुनते हैं। दोस्तों, जब सच्चाई जानने की बात आती है तो गरीब लोग अक्सर धारणाएं बना लेते हैं। अगर वो किसी सेलिब्रिटी तक पहुंचना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं उसके पास शायद मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, यानी वो इसका दोष भी उस सेलिब्रिटी के ऊपर थोप रहे हैं। किसी भी गोल को पाना चाहते हैं तो वो उसकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि हमेशा सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पर वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि वहीं अमीर लोग सवाल पूछते हैं। अमीर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछना पसंद करते हैं। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि अगर उन्होंने किसी राष्ट्रपति को ईमेल भेजा और जवाब मिला तो क्या हो सकता है। प्रश्न पूछने से उन्हें समस्याओं से बचने और अच्छे डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सही प्रश्न पूछें, न कि पहले सुने गए उत्तरों को ही स्वीकार कर लें। हमेशा अच्छी बातें करें। 7वां पॉइंट, गरीब लोग दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं। वो अपने कामों की जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे लोगों और दूसरे ग्रुप्स को दोष देना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी को कोई काम दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा 100% उसी के ऊपर वो काम सौंप दिया, बल्कि आपको भी उस काम पर उतनी ही निगरानी रखनी है जितना आपने उस सामने वाले को सौंपा है, क्योंकि हो सकता है उस सामने वाला उस काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए आप भी उस काम को हमेशा देखते रहें। पर गरीब लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो किसी को काम दे देते हैं और फिर उसके ऊपर दोबारा नज़र भी नहीं डालते और इसी की वजह से वो गरीब हो जाते हैं। जबकि वहीं अमीर लोग हमेशा अपने आप को एक टीम मानते हैं। दोस्तों, अमीर लोग अक्सर मैं की बजाय हम शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी समूह या एक टीम का हिस्सा हैं। जैसे आपने किसी एक बंदे को काम सौंपा तो वो उसका काम नहीं है, वो आपका भी काम है, यानी अब आप एक टीम की तरह उस काम को करोगे तो दोस्तों उस काम के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको उस काम से पैसा भी मिलेगा। 8वां पॉइंट, गरीब लोग सबसे सस्ता तरीका चाहते हैं। मैं एक बार मेरे दोस्त के साथ खरीदारी कर रहा था, जो केवल तभी खरीदता था जब उसे सबसे सस्ते कपड़े मिले। वो हमेशा ऐसी दुकान की तरफ दौड़ते थे जो इसे सस्ते कपड़े बेचती थी, और वो लोग ऐसे कपड़े उठा लेते थे जो वो चाहते भी नहीं थे, लेकिन एक सौदे के कारण उन्हें खरीदना पड़ता था। दोस्तों, उन लोगों को कभी इन कपड़ों को पहनना भी नहीं होता है, उन्होंने केवल कीमत पर इसे खरीदा था। जबकि वहीं अमीर लोग सबसे अच्छा रास्ता चाहते हैं। अमीर लोग अच्छा सामान खोजने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। वे खुद को कीमत तक सीमित नहीं रखते और खरीदारी करते समय अक्सर सेवा मांगते हैं। अमीर लोग संगठित सेवाएं चाहते हैं और कभी भी उन वस्तुओं से समझौता नहीं करेंगे जो बेकार और किसी काम की नहीं होंगी। यानी अमीर लोग हमेशा वही प्रोडक्ट लेंगे जो उनको चाहिए होता है और एक अच्छी क्वालिटी वाला होता है। 9वां पॉइंट, गरीब लोग हर काम में नकल करने लग जाते हैं। किसी को कुछ करते हुए देखा, अगर वो उस काम में सक्सेस हो गया तो यह इंसान भी उसी काम को करने में लग जाते हैं और फिर नकल में अक्ल भी नहीं लगाते हैं। अगर आपको वो काम करना है तो थोड़ा अलग तरीके से करिए। जबकि वहीं अमीर लोग कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को नया बनाते हैं। अमीर लोग चीज़ों को ठीक उन्हीं तरीके से बना सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। अगर अमीर लोग किसी चीज़ को कॉपी भी करते हैं तो वो उस तरीके से कॉपी करते हैं कि वो एक बिल्कुल नई डिज़ाइन में हो जाती है और सामने वाले भी उस चीज़ को छोड़कर अमीर लोगों की इस नई चीज़ को अपनाने लग जाते हैं और इस तरीके से ये और अमीर बनते जाते हैं। 10वां, गरीब लोग शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं और आलोचना करते हैं। दोस्तों, गरीब लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं और नेगेटिव बातें कहते हैं। उन्होंने अपने परिवार से सीखा कि हर चीज़ अच्छी होने की बजाय बुरी होती है, इसलिए जब वे पूछते हैं क्या गलत है, उनके कहने का मतलब यह है कि उन्हें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। हमेशा हर बात में शिकायत करना इनका काम बन जाता है और हमेशा इनके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। जबकि अमीर लोग प्रशंसा करते हैं और किसी की शिकायत नहीं करते। अमीर लोग समझते हैं कि उनके पास विशेष फ़ायदे हैं और वे उनके लिए आभारी हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों जैसे उपहार, प्यार और अच्छी स्थितियों की सराहना करते हैं। वे और भी अच्छी चीज़ें घटित करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी जब लोग किसी के अच्छे गुणों को नोटिस करते हैं और उनकी सराहना करते हैं तो वह व्यक्ति और भी अधिक सफल हो जाता है। दोस्तों,
अगर आप सीखना चाहते हैं कि अमीर कैसे बने तो हमने एंड में रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में बताया है, तो आप इसे ज़रूर सुनें और जानने की कोशिश करें कि अमीर कैसे बनते हैं और अपनी लाइफ को जल्दी से बदल दें। तो दोस्तों, आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो पहले से ही अमीर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो पढ़ते हैं और सीखते हैं वह आपके सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। अगर आपके आसपास के लोग अभी तक अमीर नहीं हैं तो आपको उनसे अलग काम करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने सपनों को सफल बना सकते हैं और आप भी एक दिन बहुत अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।